हेलो फ्रेंड्स। तो 70वीं रिज़ल्ट आने के बाद 70वीं बीपीएससी फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ में बिज़ी हो जा रही थी, सो रही थी, खूब सो रही थी, क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अभी शाम के 5 या 5:30 बजे हैं और मैं छत पे आ गई हूँ। अभी देखिए हल्की सी धूप है, लेकिन फिर भी मैं आ गई हूँ छत पे क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। मुझे कोई प्लेस नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे 72वीं वालों को गाइड करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ, 72वीं दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, इस बारे में आपसे बात करना चाहिए। तो देखिए हल्की सी धूप में भी मुझे इतना पसीना आ रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए मेरा पूरा फेस ही ब्लैक हो रखा है। एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट ओके, हाँ ये ठीक है। तो दोस्तों मैं हमेशा से ये सोचती थी कि अगर मेरा एक बार जॉब लग गया तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगी, है ना, और बीपीएससी हो गया तब तो बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी। पता नहीं लोग क्यों हर बार देते हैं, लेकिन अभी जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे समझ आया कि नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए। लोग देते हैं ताकि वो ग्रोथ करें, जिस पोस्ट पर हैं उससे बेहतर पोस्ट पे जाएं, अच्छी जगह जाएं। तो अच्छी बात है, देना चाहिए। मैंने भी 71वीं दिया हुआ है। तो मेरा अब यही प्लानिंग है दोस्तों कि मैं 72वीं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है उतना पढ़ने की। अभी देखो कि 20 से 25 दिन ही बचे हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 25 दिन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उतनी पढ़ाई फिर से करूं। तो जो होना होगा 71वीं में, मेरा पोस्ट बेहतर होना, अच्छा होना, या जो भी होना वो उसमें होगा। 72वीं नहीं 73वीं में मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, लेकिन 72वीं को मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरी अब यूट्यूब फैमिली है, वो पूछ रहे थे कि मैम 72वीं के लिए गाइड कीजिए, दीदी 72वीं के लिए गाइड कीजिए। दोस्तों मैंने एक फुल स्ट्रैटेजी वीडियो पहले भी इस अपने चैनल पे डाल रखा है, और अभी तो 20-25 दिन है। तो अभी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बटोर लेने और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ चुके हो उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, खास करके करंट अफेयर्स, क्योंकि वो याद नहीं होते हैं, तो आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि 4 सब्जेक्ट्स इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट: हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस। इसके लिए मैंने बुक्स भी आप लोगों को बताई हुई है कि हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, हिस्ट्री में भी खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, तो घटना चक्र से पढ़ लीजिए। आप 1-2 बार तो पढ़ ही सकते हैं इतने दिनों में। इसके अलावा आप साइंस, लूसेंट जो ब्लू वाली बुक होती है, जनरल नॉलेज की होती है, उसमें पीछे साइंस का सेक्शन रहता है, आप उससे साइंस कर लो। बिहार स्पेशल किसी भी बुक से कर सकते हो, एडुटेरिया से कर सकते हो, या क्राउन, इम्तियाज़ अहमद, जो भी बुक आपको अच्छा लगता है आप उससे करो। इसके अलावा करंट अफेयर्स बचा, तो आप कोई भी एक ईयरली बुक उठाओ, मंथली बुक उठाओ, उसको बार बार दोस्तों पढ़ो। इसके अलावा आप सेट लगाओ, चूँकि एग्ज़ाम से 5 से 8 दिन पहले आप मत लगाना सेट, थोड़ा डर लगने लगता है, मार्क्स कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपको लगाना है। और अभी आपको इसलिए नहीं लगाना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं, कितना बन रहा है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लगाना है। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मित्रों आप पढ़ते जाते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। आपको लग रहा होता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन आप आंसर सही नहीं कर पाते हो। इसका एक ही रीज़न है कि हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रह पाता है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ सेट लगाने से ही सॉल्व होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, करंट अफेयर्स बार बार पढ़िए। एक बार आप 72वीं प्री हो जाए तो मेंस के लिए मैं बताऊंगी। वैसे मेरा ख़ास कोई स्ट्रेटजी था नहीं,
और ऐसा आप अपने आप में यूनिक हैं। आप खुद बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बता दूंगी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की है मैं ज़रूर बताऊंगी। और कभी भी दूसरों की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी चाहिए। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, अपना स्पीड होती है, अपनी स्पीड होती है और अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपने तरीके से पढ़िए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ, इन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, इन सबको कर लो, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आप इसको 2 घंटे पढ़ो, इसको 5 घंटे पढ़ो। मैं 16 घंटे पढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना पढ़ सकता है, जितनी मेहनत कर सकता है उतना करो। अब कुछ लोग हैं 12 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस हो जाओगे, अरे बाबा अरे मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप जितना कर पाते हो उतना करो। आपके मन को ये लगना चाहिए कि हाँ, आपने मेहनत की है। आपका मन जानता है ना। वो जो मन है वो चोर होता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पापा ने कॉल किया, हाँ पापा मैंने 12 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन आपका मन जानता है कि आप कितने सेटिस्फाई हो, आप अपनी मेहनत से कितने सेटिस्फाइड हो। तो चूँकि बहुत कम दिन बचा है, आप जितनी आपकी क्षमता है उससे 1-2 घंटे बढ़ा कर भी पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम में लोग पढ़ते हैं और मैंने भी पढ़ा है, पढ़ना चाहिए भी। तो बिल्कुल मेहनत करो, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, आप लोग सब में क्षमता है। तो मन से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।